हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ में सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। ये टॉपिक क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। फिजिक्स के बाद 7, 8, 9, 10, 12 और आगे भी ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक रहता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सो वी विल डिस्कस टुडे इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा। तो इसे डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा? तो देखिए, आई एम गोइंग टू राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसमें कौन से टर्म्स हैं, क्या है, कैसा है, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, सो लिसन टू मी केयरफुली, अच्छे से देखिए आप। देखिए, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें ये जो आपको x दिख रहा है, ठीक है, यहां पर भी x है, तो ये जो x दिख रहा है ये क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। VARIABLE, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये जो आपको यहां पर काउंटिंग दिख रही है 5 की जगह कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर कोई भी काउंटिंग हो सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपको जो काउंटिंग दिखती है एकदम अलग, यानी कि उसके साथ में और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और जो ए से लेकर जेड तक, ठीक है, अल्फाबेट तो आप सभी जानते होंगे, ABCD जेड तक, तो ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो ये x और ये वाला x, ये दोनों ही क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अब सुनिए, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर, डिजिट या कोई भी और टर्म होता है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, तो हम उससे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो यहां x के मल्टीपल में क्या है? 2, तो 2 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। 2 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। ओके, यहां पर x², ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में क्या है? 3, तो यहां 3 भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। ठीक है, यहां 3 भी क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। अब देखिए, जो वेरिएबल होता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे बेस कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? उसकी पावर। ठीक है, इसे डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, इसे पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, और ये वेरिएबल है, ये तो आप जान ही चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में कोई भी जो काउंटिंग होती है बिल्कुल अलग, कोई भी हो सकती है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट है तो उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो वेरिएट करती है, बदलती रहती है। अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। इसके मल्टीप्लाई में भी कांस्टेंट टर्म है, इसलिए भी कोफिशिएंट हो गया। और इस वेरिएबल की जो ये पावर है ये 2 है, और यहां पर इस वेरिएबल की यानी कि x की पावर क्या है? 1। दिख नहीं रही है लेकिन 1 है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और है जो आपको बताना है, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में टर्म्स कितने हैं? कितने टर्म्स हैं?
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सो देयर आर 3 टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स. हाउ? देखिए 1, 2 एंड 3. ठीक है, 1, 2 एंड 3. देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एल्जेब्रिक इक्वेशन. तो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन से जो भी चीजें बन सकती हैं, जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बेसिक चीजें यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है. आगे जब हम इस इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे, और भी चीजें हैं, एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, तब हम अच्छे से गहराई से जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है. ठीक है, ओके. अब देखिए पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा का, लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग using numbers, using numbers, literals, and science of basic, and science of basic operations. ओके, ये अलजेब्रा में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 लेस देन x, 10 लेस देन x. सेकेंड है आपका 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स x. थर्ड क्वेश्चन है p डिवाइडेड बाय 4, p डिवाइडेड बाय 4. And fourth question is 5 times by 5 times by added to x, added to x. Okay, so question is write each of the following using numbers, literals and signs of basic operations. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम दी गई है हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें? न्यूमेरिक वैल्यू में. ठीक है, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें इसे शो करना है. तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं. देखिए जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा. 10 लेस देन x, 10 आप जानते हैं ये काउंटिंग है, एक नंबर है. लेस मीन्स कम, यानी कि 10 कम. ठीक है, देन x, 10 लेस देन x यानी कि x से 10 कम, x से 10 कम. तो किससे कम? x से ना. तो पहले x लिखेंगे, वी विल राइट x फर्स्ट. ठीक है, x से कितना कम? 10 लेस. ठीक है, अगर मोर होता तो x प्लस करते, क्योंकि लेस है तो लेस का मतलब कम यानी कि माइनस. तो x से कितना कम? 10. तो x क्योंकि लेस कम है तो माइनस, और कितना? 10. x माइनस 10. ठीक है, ओके, क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट है 5 टाइम्स x.
5 आप जानते हैं एक नंबर है, टाइम्स का मतलब होता है गुना, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर हम टेबल्स की बात करें तो कहते नहीं है कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 4, ठीक है, 3 टाइम्स 2 6, यानी कि किसी भी नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका टाइम्स पता चलता है, यानी कि उतना गुना पता चलता है, हिंदी में बोलते हैं गुना, ठीक है। तो 5 टाइम्स मीन्स गुना, कितने गुना, x, ठीक है, यानी कि x का 5 टाइम्स, x का 5 टाइम्स। तो आपको कभी भी इन फ्यूचर एग्जाम में कभी भी टाइम्स दिख जाता है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई, क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो 5 और x के बीच में टाइम्स है, यानी कि इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, ठीक है, और इंटू x, इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, 5 मल्टीप्लाई का साइन और x, ठीक है, तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। इट इज क्लियर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है p डिवाइडेड बाय 4, p को डिवाइड करना है, ठीक है, बाय 4, किससे डिवाइड करना है, 4 से। जैसे आपने जब प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर्स में डिवीजन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करते थे तो कैसे करते थे, ऐसे तो करते थे, 18 को 2 से डिवाइड करना है तो 18 डिवाइड बाय 2, या 15 को 5 से डिवाइड करना है तो 15 डिवाइड बाई 5, और फिर 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, इस टाइप से करते थे ना, डिवीजन करते थे, ठीक है। इन द सेम वे वी विल डू हियर। तो p को डिवाइड करना है किससे, 4 से, यानी कि सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, p, ठीक है, डिवाइड करना यानी कि डिवाइड का साइन, और किससे, 4 से, यानी कि p डिवाइड बाई 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p डिवाइड बाई 4, p डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट देखिए, 5 टाइम्स y एडेड टू x। अब देखो 5 टाइम्स, टाइम्स वाला मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, जब भी टाइम्स होता है तो जिन दो टर्म्स के बीच में टाइम्स लिखा होता है उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 5 और y को मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस, ठीक है, जैसे कि 5 और x को किया था, इन द सेम वे हमें यहां पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट आएगा। फिर क्या करेंगे, एडेड टू x, एडेड यानी कि प्लस कर देना है, जोड़ देना है टू x में, यानी कि इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हमें x में ऐड कर देना है। कैसे, देखिए, अब देखिए 5 टाइम्स x का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू x, ठीक है, ओ सॉरी 5 टाइम्स बाई है ना, 5 टाइम्स बाई है, 5 टाइम्स बाई, तो 5 इंटू बाई, ठीक है, टाइम्स की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन। एडेड टू, तो एडेड का मतलब आपको पता ही, एडिशन यानी कि प्लस का साइन। एडेड टू एक्स, एडेड टू एक्स लीजिए, तो एक्स में हमने ऐड कर दिया। 5 टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई का साइन, बाई, एडेड का मतलब प्लस करना यानी कि जोड़ना, और सबसेट का मतलब घटाना, तो यहां एडेड है तो प्लस लगाएंगे, प्लस, और 2x किस में ऐड करना, x में, तो x लिख दिया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा के, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आते हैं, या फिर जो बहुत ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिख सकते हैं कि आपको किस प्रॉब्लम में डाउट है और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट, ठीक है, द फॉलोइंग्स, राइट द फॉलोइंग्स in exponential form, in exponential form. Okay, so the terms are, first है 5, इसे एक कर देते हैं, 5 into a into a into a into b into b, ठीक है। नेक्स्ट है 7 into by into z into z into x into x. ओके, दीज आर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना होता है, जो भी आपको टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन सभी की बेस को ध्यान में रखना होता है और उनकी पावर को, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में वीडियो की, कांस्टेंट क्या होता है, जो भी आपकी काउंटिंग होती है 1 से लेकर आगे कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर 5 नंबर है, अकेला नंबर है, बाकी तो सारे वेरिएबल है ना, मैंने कहा था ना ए से लेकर जेड तक सारे वेरिएबल होते हैं कोई भी, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर 7 एक कांस्टेंट है और ये क्या है, सारे वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए, जो वेरिएबल, ठीक है, या कांस्टेंट भी हो सकता है, जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल जितनी बार आया है, जितनी बार उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, हमें उसकी उतनी पावर लगा देनी है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले 5, ये तो अकेला ही है, तो लिख लिया 5, ठीक है। अब देखिए ए कितने हैं, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर ए, कैसे देखो 1 2 3, तो ए 3 टाइम्स है ना यहाँ पर, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 3, ए की पावर 3। इसे पावर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बेस। हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, बेस, और उसके ऊपर जो लिखा होता है वो उसकी क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की जितनी पावर होगी यानी कि उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है खुद से, a इंटू ए, तो कितने 3 है, ए है यहाँ पर 1 2 3, तो a की पावर 3। b कितने हैं यहाँ पर 2, 1 2, सो b की पावर 2, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, हो गया सॉल्व, है ना इजी क्वेश्चन, आप ये आसानी से कर लेंगे। बस इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे, एग्जाम में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा और पूरे नंबर आपके आएंगे इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए आप यहां पर भी आप देख पा रहे हैं एक ही क्वेश्चन था 7, ठीक है, तो 7 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए काउंट करते हैं, बाई, देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 3। कौन कौन से, एक तो x है, एक बाई और एक जेड। तो देखो बाई काउंट करते हैं, कितने हैं 1 2, तो यानी कि बाई की पावर 2, सिंपल है ना। जेड काउंट कर लेते हैं, कितने जेड है 1 1 2, 2 जेड है, तो ये लीजिए जेड की पावर 2। एक्स काउंट कर लेते हैं, कितने हैं 1 2, 2x है ना, तो x की पावर 2। वेरिएबल जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी उसकी पावर कर देंगे, ठीक है। तो बाई यहां पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाई की पावर 2। जेड यहां 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जेड की पावर 2, और x यहां 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 2, ठीक है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द फॉलोइंग, राइट डाउन द फॉलोइंग, ठीक है, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ओके, सम क्वेश्चंस आर है। 4x³ बाई स्क्वायर, 4x³ बाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5a³ b³ c स्क्वायर, 5a³ b³ c स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखिए, आइए देखते हैं कैसे करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना उसी का रिवर्स है, यानी कि उसी का उल्टा। ठीक है, कैसे? देखिए, उसमें हमने क्या किया था, जितनी बार x मल्टीप्लाई हुआ था हमने उतनी उसकी पावर लगा दी थी। इसमें उल्टा करना है, रिवर्स करना है। कैसे? इसमें पावर ऑलरेडी दे रखी है और हमें उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो देखिए 4 है, 1 टाइम तो 4, ठीक, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, x कितनी टाइम्स है, x की पावर कितनी है, 3। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 4 कांस्टेंट है, x पाई क्या है, वेरिएबल्स, यहाँ 5 कांस्टेंट है और a b c क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, x की पावर 3 है तो x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x इंटू, ठीक है, ओके। बाई कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर बाई की पावर क्या है, 2 है ना, तो बाई को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। पिछले क्वेश्चंस में, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें ये दे रखा था और ऐसे आंसर करना था, इसमें ये दे रखा है और ऐसे आंसर करना है, उसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है, ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।